दिस इज 92.7 बिग एफएम। मैं हूं अन्नू कपूर, आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत करता हूं हिंदी सिनेमा के अफसानों और तरानों के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज के सफर को सुहाना बनाने के लिए जो किस्से कहानियां मैं लेकर आया हूं वो कुछ इस तरह है। पहली कहानी होगी आनंद बख्शी की, कब लगा कि वो फेमस हो चुके हैं। दूसरी कहानी होगी एक ऐसी फिल्म की जिसे देखने के बाद जीवन से निराश हो चुके एक व्यक्ति को मिल गई जीवन जीने की प्रेरणा। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, फिर दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे अभिनेत्री रंजीता कौर को। फिर होगी फिल्म हिंदुस्तान की कसम से जुड़ी एक स्टोरी। इस फिल्म के एक गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान एक वायलिनिस्ट ने मदद की म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन की। तो झलकियां आपको मालूम हो चुकी हैं। आइए बढ़ाते हैं पहला कदम सुहाने सफर की तरफ। बात करूंगा गीतकार आनंद बख्शी की। सीधे और सरल शब्दों में लिखे उनके गीत दिल को छू जाते थे, मगर खुद आनंद बख्शी को इसका कैसे पता चला कि उनके लिखे गीत पॉपुलर हैं और वह फेमस हो चुके हैं। एक बार आनंद बख्शी ट्रेन में जा रहे थे। सफर के दौरान जब एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो आनंद बख्शी ने बाहर की तरफ देखा। रात का समय, किसी छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी हुई थी। घुप अंधेरा था, बिजली नहीं थी। तभी दूर से आनंद बख्शी को किसी के आने की आहट सुनाई दी। एक आदमी था जो उन्हीं का गीत गुनगुनाते हुए बढ़ रहा था आगे। जैसे ही वो नजदीक आया तो आनंद बख्शी ने देखा कि वो एक भिखारी है। आनंद बख्शी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां बिजली नहीं है और ना ही इस भिखारी के पास कोई रेडियो है, फिर भी इसके पास मेरे गीत पहुंच गए हैं। ये मुझे नहीं जानता, लेकिन मेरे गीतों को जरूर जानता है। बस इस घटना से आनंद बख्शी को ये विश्वास हो गया कि उनके लिखे गाने अब फेमस हो गए हैं और सबकी जबान पर चढ़ गए। हिंदुस्तान में दर्शक फिल्मों के दीवाने हैं। इसमें दिखाई जाने वाली घटनाएं और पात्र उन्हें प्रभावित भी करते हैं। 1987 में ऐसी एक फिल्म आई थी जिसे दर्शकों का बहुत प्यार मिला। ये फिल्म थी पुष्पक। साइलेंट फिल्म होने के बावजूद इसे दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। फिल्म बहुत बड़ी हिट रही। 2012 में फिल्म के 25 साल होने पर फिल्म की हीरोइन अमला अपने एक इंटरव्यू में एक घटना का जिक्र करते हुए बताती हैं कि एक दिन एक ऑफिस विजिट के दौरान एक आदमी से उनकी मुलाकात हुई। अमला ने नोटिस किया कि उस आदमी की एक बाजू नहीं है। उस शख्स ने बताया कि एक एक्सीडेंट में उसका हाथ कट गया है, जिसके बाद वो जीवन से निराश होकर डिप्रेशन में चला गया। ऐसे में उसके एक दोस्त ने उसे फिल्म पुष्पक की डीवीडी लाकर दी। उसने इस फिल्म को देखा। ये फिल्म उस शख्स को इतनी पसंद आई कि वो बार बार उस फिल्म को देखने लगा। फिल्म के हास्य और मनोरंजन ने उस व्यक्ति के डिप्रेशन को धीरे धीरे खत्म कर दिया और वो वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आया। अमला बताती हैं कि उस शख्स ने उनके सामने कबूल किया कि फिल्म पुष्पक की वजह से ही वो अपना एक हाथ ना होने के दुख को भूलकर अब खुशी के साथ जीवन जी रहा है। समय समय पर इस तरह की फिल्में आती रहें जिनसे हमारा समाज और समाज के लोग कुछ पॉजिटिव ले सकें, सोच सकें, उम्मीद कर सकें, दिल बहला सकें। हेलो, नमस्कार, अन्नू कपूर बोल रहा हूं मैं। जी नमस्कार सर, भोपाल से रमन स्वामी बोल रहा हूँ। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें सर। आप भी मेरे प्रणाम स्वीकार करें। सर, आप भोपाल में अभी आपके कोई पारिवारिक सदस्य रहते हैं सर? आप आते हैं भोपाल? देखिए, ऐसा परिवार का कोई सदस्य जिससे खून का रिश्ता हो जी, वो तो कोई नहीं है, लेकिन आत्मा और प्रेम का रिश्ता वाले बहुत सारे लोग हैं। एक तो आप हो रमन स्वामी जी, ठीक है जी। मुकेश भाई हैं, मुकेश नायक हैं, उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। राजीव तिवारी जी हैं, उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। सुबोध कुलकर्णी जी हैं, उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। हबीब मामू हैं, उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। रूमी जाफरी साहब, वो भी भोपाल के, उनसे भी बड़ा प्रेम का रिश्ता है। हमारे वो भी दोस्त के मित्र है सर। वो उनका तो स्कूलिंग भोपाल में हुई थी ना, मुलाकात हुई थी एक बार। तो डेविड धवन जी, हाँ जी, मुन्ना भैया है, उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। एक हो तो कोई बताऊं
बल्कि आप ताज्जुब करेंगे कि जितने भी मैं जब सचिवालय में जाता हूं तो जितने भी लोग निकल के वहां से आते हैं, अरे सब मुझसे ऐसे मिलते हैं कि जैसे मैं उनका सगा रिश्तेदार हूं। तो मैं ये कैसे कह दूं कि भोपाल में मेरा अपना कोई सगा नहीं है? भोपाल के जितने लोग हैं सब मेरे सगे हैं। आप ताज्जुब करेंगे जी। और हम भी सर उसमें शामिल, हमें भी हमारे परिवार को शामिल कर लीजिए इस लिस्ट में। मैंने सबसे पहले आपका नाम लिया। आज राजीव तिवारी हों या मुकेश नायक जी हों, अरे अपने मध्य प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, कभी वो भी अगर मिल जाते हैं तो वो ऐसे मिलते हैं कि जैसे मैं उनका अपना हूं। वो मुझे ऐसा नहीं मिलता कि मैं मुंबई शहर का कोई फिल्म इंडस्ट्री से आया हूं। सर वो ये आपका अपनापन है ना, आप जिस तरह बातें करते हो तो पहली बार ही आपकी बात सुन के ना लोगों को ही लगता है कि बिल्कुल आप हमारे अपने घर के सदस्य, पारिवारिक सदस्य। ये तो आज हमारे भाग्य से आपसे बात हो गई सर, यही बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। मैं अपने एक और रिलेटिव का नाम लेना भूल गया हूँ, श्री राकेश श्रीवास्तव उनका नाम है। जी जी सर, राकेश श्रीवास्तव जी उनका नाम है। अपने एक और हैं मंत्री हैं तो क्या हुआ, लेकिन उनसे प्रेम का संबंध है तो श्री सुरेंद्र पटवा। हाँ पटवा साहब जी, हमारे सांस्कृतिक मंत्री। जी 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 जी। दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे अभिनेत्री रंजीता कौर को। रंजीता कौर का जन्म 22 सितंबर 1956 को पंजाब में हुआ। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे से एक्टिंग का कोर्स करने के बाद वो चली आई बॉम्बे। पहला ब्रेक मिला 1976 की फिल्म लैला मजनू से। ऋषि कपूर और रंजीता की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद उनकी अगली कामयाब फिल्म थी 1978 की पति पत्नी और वो। इसमें उन्हें संजीव कुमार की सेक्रेटरी निर्मला देशपांडे के रोल में बहुत सराहा गया। अगली फिल्म भी बहुत कामयाब रही, अखियों के झरोखे से। इस फिल्म में रंजीता को शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन हासिल हुआ। इसी साल फिल्म पति पत्नी और वो के लिए भी रंजीता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला। इसके बाद फिल्म सुरक्षा से मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी जो जोड़ी बनी तो वो कई फिल्मों तक जारी रही। मिथुन के साथ की गई उनकी पॉपुलर फिल्में रहीं घर एक मंदिर, मुझे इंसाफ चाहिए, फरेब, हमसे बढ़कर कौन, सुन सजना और उस्तादी उस्ताद से इत्यादि। रंजीता के करियर की दूसरी प्रमुख फिल्में रहीं सत्ते पे सत्ता, तराना, तेरी कसम, आप तो ऐसे न थे, राजपूत, राज तिलक इत्यादि। आखिरी बार रंजीता 2012 में आई फिल्म जिंदगी तेरे नाम में दिखाई दी थी। ये फिल्म भी उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ ही की थी। 40 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद रंजीता अपने पति राज मसंत के साथ अमेरिका जाकर बस गईं, जहां वो अपने पति के साथ 7-Eleven नामक स्टोर्स की चेन चलाती हैं। उनका बेटा स्काई मसंत एक पॉपुलर टेनिस प्लेयर है। आज इस सेगमेंट में हमने उन्हें याद किया। वो जहां भी हों स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, खुश रहें, यही कामना है। मदन मोहन रिकॉर्डिंग कर रहे थे हिंदुस्तान की कसम के गाने की। रिकॉर्डिंग से पहले जब म्यूजिशियंस के साथ गाने की रिहर्सल हुई तो मदन मोहन उस रिहर्सल से खुश नहीं थे। उन्हें कुछ कमी लग रही थी। उन्होंने म्यूजिशियन से कहा कि आप में से कोई कुछ सजेस्ट कर सकता है कि इस धुन में और क्या हो कि ये कमी दूर हो जाए। इन्हीं म्यूजिशियंस में उत्तम सिंह भी थे जो वायलिन बजा रहे थे। उत्तम सिंह ने अचानक एक पीस बजाना शुरू कर दिया। मदन मोहन और बाकी सारे म्यूजिशियंस घूरने लगे उत्तम सिंह को। उत्तम सिंह ने म्यूजिक पीस बजाने के बाद जब मदन मोहन की तरफ देखा तो क्या पाते हैं कि मदन मोहन भी उत्तम सिंह को ही घूर रहे थे। मदन मोहन ने उत्तम सिंह से कहा, ये जो तुमने बजाया है एक बार फिर से बजाओ। उत्तम सिंह ने दोबारा उन्हें वो म्यूजिक पीस सुनाया। सुनने के बाद मदन मोहन का मुरझाया चेहरा खिल उठा। उन्होंने फौरन अपने असिस्टेंट से कहा, ये पीस गाने में रहेगा। जिसके बाद गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग की गई। गाने के बोल थे, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। कैफी आजमी के लिखे इस गीत को गाया मन्ना डे ने। मुखड़े के बाद अंतरे से पहले उत्तम सिंह के वायलिन के इस खूबसूरत पीस को सुना जा सकता है। दिल्ली की शिल्पी गुप्ता ने पूछा है कि क्या मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर ने कोई डुएट साथ गाया है। शिल्पी जी, दोनों के बीच गुरु शिष्य जैसा रिश्ता था। इसी गुरु शिष्य के रिश्ते के कारण दोनों के बीच एक अनकहा करार भी था कि कभी कोई साथ गीत नहीं गाएंगे। नहीं चाहते थे कि लोग उनका कंपैरिजन करें और किसी भी तरह का कंपटीशन रहे।
अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों के एक डुएट की जानकारी मिलती है। ये गीत है 1968 की फिल्म आदमी से और गाना है कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है एक मेरे साथ है, ओ देने वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। मगर इस गीत को दोनों ने साथ रिकॉर्ड नहीं किया था। इस गीत को मनोज कुमार और दिलीप कुमार के ऊपर फिल्माया गया था। दिलीप कुमार के लिए गाया था मोहम्मद रफ़ी ने और मनोज कुमार के लिए असल में गाया था तलत महमूद ने। मगर मनोज कुमार को तलत महमूद की आवाज सूट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से संगीतकार नौशाद ने अलग से महेंद्र कपूर की आवाज में इस गीत को रिकॉर्ड किया। तो इस तरह इत्तेफाक से ये मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर का एकमात्र डुएट सॉन्ग बन गया। उम्मीद है आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगी। आज के लिए इतना ही, चलता हूं, फिर भेंट होगी आपसे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। जय हिंद, वंदे मातरम।